गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 6 एग्रीकल्चर। एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री। टोटल 65% पीपल ऑफ इंडिया इज रिलेट टू एग्रीकल्चर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। भारत की तकरीबन 65% आबादी जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। Agriculture is an art and science which deals with the cultivation of crops and domestication of animals. There are 3 types of economic activities. पूरे इसमें हमारे सिस्टम में 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में काउंट होता है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। अब एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर लाइफ। फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स वन हैज़ टू सिलेक्ट सॉइल, वर्क ऑन इट, प्लग द लैंड, सो द सीड, प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड as irrigation, look after the growth of plant and finally harvested the crop। तो कल्टीवेशन जो है वो एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसके थ्रू लास्ट में हमें जो है फाइनल गुड जो है वो मिलती है। It is the way agriculture helped early human being to lead a settled life is also known as sedentary lifestyle। अब आज के टाइम पे अगर हम अपने आप को इमेजिन करें विदाउट एग्रीकल्चर गुड्स के, तो शायद हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी या हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 100% जो है वो एग्रीकल्चर थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि जितनी भी एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं वो हमें हमारे लाइफ को जीने के लिए ईजी करती हैं। अब फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वो फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को वो करते इन्फ्लुएंस करते हैं, ये होते 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्टली नेचुरल फैक्टर्स एंड देन मैन मेड फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स में आपके आते हैं रिलीफ, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एंड मैन मेड फैक्टर्स में आपके आते हैं मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर, मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट। नाउ वी रीड अबाउट नेचुरल फैक्टर्स। रिलीफ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। जो लैंड एरिया होता है वो किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। फ्लैट एंड लो लैंड आर मोर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू द हाईलैंड। फ्लैट एरिया या लो लैंड एरिया जो है कंपेयर देन हाईलैंड एरिया के ज़्यादा सूटेबल होता है एग्रीकल्चर में, बिकॉज हिली एरिया सॉइल इज़ लेस फर्टाइल एंड प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ हाई। क्योंकि हिली एरियाज़ पर पानी रुकता नहीं है, मिट्टी के साथ पानी के बहकर और नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे फर्टाइल सॉइल जो है उसकी लेयर धीरे धीरे हटती जाती है। They provide best condition for agriculture. Due to this reason, most of the early civilization grew in the river valley and plains। हमने early civilizations के बारे में भी पढ़ा है, जिनमें जितनी भी civilizations के ट्रेसेस हमें मिले हैं वो सभी जो हैं प्लेन्स के एरियाज़ में और रिवर वैलीज़ के आसपास ही डेवलप्ड हुई थी। अब सेकेंड फैक्टर है सॉइल। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इट इज़ द बेसिक ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अब सॉइल जो है किसी भी तरह की क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द बेसिस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ किसी भी तरह के एग्रीकल्चर को करने के लिए सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Soil is a medium of moisture and food for the plant. Thus the rich and fertile soil are suitable for growth of a variety of crop। अब soil में उसका मॉइस्चर होना और फर्टिलिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कोई भी क्रॉप जो है वहाँ पर ग्रो हो सके। वेयर एज लेस फर्टाइल सॉइल डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ऐसे में लेस फर्टाइल सॉइल जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसी भी तरह की एग्रीकल्चर को आगे कंटिन्यू करने के लिए वाटर फैसिलिटीज़ का अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एरियाज हैविंग एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड फूड क्रॉप प्रोडक्शन एज कंपेयर टू दोज लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी। ऐसे एरियाज जहाँ पर सिंचाई की सुविधा अच्छी होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, कंपेयर देन जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ के उस एरियाज में फसल ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट एक्सर्ट द ग्रेट कंट्रोल ओवर द एरेबल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी एरिया पर कोई भी क्रॉप ग्रो करने के लिए वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करता है एरिया को। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड, कि वो एरिया जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उस एरिया को एरेबल लैंड कहा जाता है। इन द गिवन मैप वी कैन सी दैट रीजन्स हैविंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, इसमें देखो ग्रीन कलर में पिक्चर में दिखाया गया है कि वर्ल्ड में कितने एरियाज हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कंसनट्रेटेड दोज एरियाज विच आर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आर फाउंड। अब ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती हैं वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए, जिससे जो हमारा कल्टीवेशन क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाए। नाउ मैन मेड फैक्टर्स में आपका आता है मशीन्स। यूज़ ऑफ मशीन्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फार्मिंग एक्टिविटीज। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ फार्म। मैन मेड फैक्टर्स में देखो कि सबसे पहले है मशीन्स का अगर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर लैंड एरिया पर तो आज के टाइम पर हमारे लिए टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। बोथ ऑफ केमिकल्स एंड बायो फर्टिलाइज़र आर रिक्वायर्ड टू गेट मोर प्रोडक्शन इन द फार्मिंग सेक्टर। दोनों ही तरह के केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं आज हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन द फार्मिंग सेक्टर्स यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और एग्रीकल्चर में इन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने का रीज़न होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो की जा सके। नेक्स्ट फैक्टर है आपका लेबर। अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ रिक्वायर लेबर फोर्स। कई तरह के एक्टिविटीज़ में लेबर्स की ज़रूरत होती है। लेबर्स रिक्वायर फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स, टी लीव्स एक्सेट्रा, कि कॉटन बॉल्स को प्लग करने के लिए, टी लीव्स को प्लग करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत होती है। प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्सेस सेव्स क्रॉप्स एंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अगर सही मात्रा में हमें वो मिलते रहते हैं, लेबर्स मिलते रहते हैं जितनी हमें ज़रूरत है, तो ऐसे में किसी भी तरह के एग्रीकल्चर को कर पाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड टू मार्केट। अब मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट पे क्या है, जब हमारी क्रॉप जो है वो पूरी ग्रो हो जाती है और कल्टीवेशन का टाइम आता है तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है हमें मार्केट की और ट्रांसपोर्टेशन की, जिससे हम अपने जो भी प्रोडक्शन है हमारी उसको मार्केट्स तक भेजकर प्रॉफिट गेन कर सकें। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।